इतनी कैद काटने के बाद आपका पिछले दिनों एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हुआ। आपकी आंख में शोले दिखाई दे रहे थे। मैं तो अल्लाह से पनाह मांगता हूँ गुस्से से कि मुझे गुस्सा ना आए। कैद इंसान को सब्र सिखाती है। वसवसे तो आते हैं, ऑब्वियसली वो इंसान है, इंसानों के साथ वसवसे बड़े हावी होते हैं। कुछ लोगों का पीटीआई में कब्जा होता जा रहा है जिनका नहीं होना चाहिए था। हमारा लीडर सिर्फ एक ही है, वो इमरान खान है और वही लीडर रहेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर रवान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। उनमें से एक वर्कर ऐसे भी हैं जो कि वर्कर से जानबाज बने, फिर इन्होंने कैद काटी, कैद तन्हाई काटी, अपने बेटे की कुर्बानी दी, खुद की ज़िंदगी की कुर्बानी दी, अपनी फैमिली की कुर्बानी दी। आज बिलाखिर वो रिहा होकर हम सब के दरमियान आ गए हैं। बहुत सारे लोग इन्हें जानते हैं। इबाद फ़ारूक इनका नाम है। खान के दरीना साथी हैं, जान तक निछावर कर देने वाले। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जो इनकी कैद थी कुछ उसका अहवाल जानते हैं। इबाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। आप मुझे काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम के, और जिसके नाम की बरकत से ज़मीन व आसमान में कोई शय नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कमज़ोर तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर आपको जिस्मानी तौर पर लग रहा है तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है ईमानी और रूहानी तौर पर जो है ना वो इंसान को मजबूत होना चाहिए। बाकी जिस्मानी अगर आपको वो है वो चल ही जाएगा, वो भी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। इबाद भाई, इतनी कैद काटने के बाद आपका पिछले दिनों एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हुआ। आपकी आंख में शोले दिखाई दे रहे थे। अभी भी आपकी आंखों में वो गुस्सा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये इंसान के अंदर ये कैसे आ जाता है? ये आपके अंदर कैसे चीज़ ये सारी आई है? अल्लाह मुझ पर रहम करे कि वो गुस्सा तो शैतान की तरफ से होता है, बट मैं तो अल्लाह से पनाह मांगता हूँ गुस्से से कि मुझे गुस्सा ना आए। और क्योंकि कैद इंसान को सब्र सिखाती है। बट ये है कि मेरा लीडर अंदर है, तो वो जब तक वो नहीं आता तो ज़ाहिरी बात है हम उनके लिए जदोजहद करेंगे उनको निकालने के लिए। इबाद भाई, आप कितना टाइम कैद में रहे हैं? 2 साल, एग्जैक्टली 2 साल। इन 2 सालों में जब बंदा कैद में होता है तो वो परेशान भी होता है, वो अपसेट भी होता है, बड़े मुख्तलिफ हालात से वो गुजर रहा होता है। आपके जो जेल वाले दिन थे वो कैसे गुजरे थे या आप क्या करते रहे इस दौरान? मेरे जो जेल वाले दिन हैं वो ऑब्वियसली टफ़ तो होते हैं, बट ये कि स्टार्ट के दिन होते हैं या फिर मेरे बेटे की जो डेथ हुई उन दिनों में थोड़े टफ़ थे। बट उसके बाद अल्लाह का शुक्र है मैंने वो दिनों को, मैं बहुत बिज़ी रहा वहाँ पे, बल्कि अपने दोस्तों के साथ, कभी जितने मेरे साथी मिलिट्री कैदी थे जितने भी, तो उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। और हमने आपस में भी कभी कभी इसलिए बोलते थे कि क्योंकि बहुत बिज़ी होते थे, सिर्फ़ किताबों को और कुरान को और नमाज को, हर वक्त इन्हीं चीज़ों को टाइम देते थे। इतनी बड़ी कुर्बानी जो आपने दी, अपने बेटे की आपने कुर्बानी दी, इतनी कुर्बानी देते हुए तो बंदा टूट जाता है। फिर घर वाले भी कहते हैं कि छोड़ दो, बस कर दो, रहने दो, किस तरफ जा रहे हो? तो आपको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। वसवसे तो आते हैं, ऑब्वियसली वो इंसान है, इंसानों के साथ वसवसे बड़े हावी होते हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सब्र दिया और इस्तकामत दी, उसी पे खड़े रहे। पीटीआई का कोई ऐसा बंदा जिससे आपको शिकवा हो कि उसे आना चाहिए था आपके पास और वो नहीं आया, कोई है? देखें, जो घरों की बातें हैं ना, इंसान पीटीआई के जितने लोग हैं वो मेरे भाई हैं, और अगर कोई उनमें से गलत काम भी करता है तो फिर भाइयों के साथ ज़ाहिरी बात है रूम के अंदर कहीं शिकवे होते हैं और पब्लिक में नहीं किए जाते। अच्छा इबाद भाई, आप चूँकि ख़ुद भी कैद में रहे हैं, बहुत सारे पीटीआई के ऐसे वर्कर हैं जो कि कैद में थे, हैं भी, उन्हें कुछ शिकवे भी हैं। आप उनके शिकवे या फिर उनकी जो शिकायत हैं उनको कैसे दूर करेंगे, या जो उनका दुख है वो कैसे बांटेंगे, क्योंकि आप ख़ुद इस कैफियत से गुजरे हैं? मेरा सबसे बड़ा अभी जो टारगेट है कि मैं जितने भी पीटीआई के कैदों में कैद काट के आए हैं, पीटीआई के जितने भी लोग हैं, मैं उनके लिए इंशाल्लाह ज़रूर बड़ा कदम उठाऊंगा। जिन की कुर्बानियाँ हैं वो कुर्बानियाँ उनकी रायगा नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैंने वो कैद काटी है और मुझे उनके दर्द का पता है। और वो कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी है, जिसने पीटीआई के लिए और अपने मुल्क के लिए ये जो टाइम स्पेंड किया है, तो इंशाल्लाह मैं जल्द उसके लिए एक एसोसिएशन बना रहा हूँ। और ऐसी एसोसिएशन पाकिस्तान लेवल पे होगी कि इस एसोसिएशन की वजह से जितने उनके जो शिकवे शिकायत हैं वो सारे दूर होंगे इंशाल्लाह। सर, आपको कहीं ऐसा नहीं बीच में लगता कि कुछ लोगों का पीटीआई में कब्ज़ा होता जा रहा है जिनका नहीं होना चाहिए था?
आई थिंक मैं इस पे इसलिए कुछ अभी नहीं कह रहा क्योंकि मैं अभी निकला हूँ, तो स्टडी करूँगा इसको, देखते हैं। कब्ज़ा तो कोई नहीं खैर कर सकता पीटीआई पे इंशाल्लाह। वो हमारा लीडर सिर्फ एक ही है, वो इमरान खान है, और वही लीडर रहेगा इंशाल्लाह। बस वो आएगा तो ऑब्वियसली चीज़ें अगर कोई ख़राब भी हैं तो वो बेहतर हो जाएंगी। आखिरी सवाल है, आपका टाइम बहुत कीमती है, आप 2 साल कैद में रहे हैं अपने लीडर से दूर, अब आप बाहर आ गए हैं जबकि आपका लीडर अभी तक कैद में है, तो मिलने जाएंगे? कुछ इस हवाले से सोचा? मैंने अभी पहले मुझसे कोई दोस्त यही पूछ रहा था, मैंने कहा था कि मैं अपने जो लुकमा जो खाने का वो भी छोड़ के भागता जाऊं अगर मेरे लीडर के साथ मुझे मिलने की इजाज़त मिल जाए तो। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ज़रूर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। बस अल्लाह ताला उनको सेहत तंदरुस्ती दे, अल्लाह ताला की उन पर रहमतें और बरकतें नाजिल हो मेरे लीडर पर, जो ईमान और इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करने का हौसला आज़म रखता है। और वही लीडर है जिसकी वजह से मैं कुछ कुरान मुझे सीखने को मिला, क्योंकि वो हमें सिखाता ही ये था। ज़ाहिर बात है, आपका जिस तरह का उस्ताद हो, जिस कामों पे लगाएगा वही आप सीखेंगे। तो उसने हमें हक़ और सच की लड़ाई सिखाई, उसी ने हमें कुरान का बताया, उसी ने कहा कि नमाज को समझ के गौर से पढ़ा करो, उसी ने कहा कि कुरान को समझ के, जैसे अल्लाह भी कुरान में कहता है कि कुरान को गौर से पढ़ने। और ये हदायत उनके लिए हदायत वाली किताब है, खुली किताब है, रोशन किताब है, जिनको अल्लाह ताला अपनी तरफ बुलाता है। तो बस यही है इंशाल्लाह। सर, आप और मियाँ उस्मान अकरम साहब रिलीज़ हो चुके हैं, अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और इजाज़ चौधरी साहब अभी तक कैद में हैं, तो कुछ उनके लिए भी करेंगे? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो वकला की टीम है वो थोड़ी ढीली माठी है, जिनकी वजह से उनकी बेल नहीं हो पा रही। जो इजाज़ चौधरी साहब हैं या फिर डॉक्टर यास्मीन साहिबा हैं, मैं वाकई ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने इस उम्र में इतनी स्टैंडिंग ली और खड़े रहे हैं अभी तक। ये इस उम्र में मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल होता है। चलो हम तो अभी ज़िंदगी के आधे हिस्से में तो ठीक है, चल जाता है, लेकिन ये कि उनकी बड़ी कुर्बानियाँ, स्पेशली जो इजाज़ चौधरी साहब हैं, बेचारे की कितनी बुरी हालत है। और जेनवन में उनके जो अभी हार्ट का जो इश्यूज़ हैं, तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदरुस्ती दे। बाकी पीटीआई अगर किसी का शिकवा शिकायत है वो तो होता भी है, रहता भी है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। अगर इबाद फ़रूक साहब का ये जज्बा है और इनकी ये बातें, तो फिर आप इनके लीडर का अंदाज़ा लगाएं कि उसका इस वक्त क्या मोराल होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।